जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। तो अब आने वाली है पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, जिसे हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें अपने श्री हरि विष्णु और हमारे पितरों की भरपूर कृपा हमें प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वैदिक पंचांग के हिसाब से। तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत का पारण न करने से साधक व्रत के शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए इसी के साथ में हम जानते हैं कि इस एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण समय कब है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस एकादशी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को हो रही है और इसका समापन भी 17 तारीख को होगा। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत का पारण हमें कब करना है। तो पंचांग के अनुसार व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करने के बाद विशेष चीजों का दान मंदिर या गरीब लोगों में अवश्य करें। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत में हम क्या क्या दान कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत का पारण करने के बाद अन्न, धन और वस्त्र समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि पर दान करने से साधक को जीवन में कोई कमी नहीं रहती है, साथ ही धन की वृद्धि भी होती है। तो इस दिन सुबह जल्दी से स्नान करके प्रभु के नाम का ध्यान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन, फल और मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। प्रभु से जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति की कामना करें। आखिरी में प्रसाद को ग्रहण करें। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि और फल क्या है, सो कृपया करके हमसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। सो हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महेशमती नाम की एक नगरी थी जिसमें इंद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उनकी सभा में आए तथा राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न आ जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो पुत्र, तुम यदि अश्विन कृष्ण एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि करके निवृत्त होकर दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ।
आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन अवश्य कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल होने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा ने अपने बांधवों और दासों से व्रत किया, जिसके कारण आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राज्य करके अंत में पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गए। सो हे युधिष्ठिर, यदि इंद्र एकादशी का व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है, इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो ये थी इंद्र एकादशी की व्रत कथा। तो भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।